अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा केमिस्ट्री चैप्टर 3 का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, हमारा लेक्चर 26 चल रहा है। तो जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है बहुत आसान टॉपिक है, स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री का क्या मतलब है कि थर्म मीन कहते हैं हीट को और मेट्री का मतलब होता है मेजरिंग। तो हीट मेजरिंग के लिए जो स्केल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। उसमें हमारे पास वैसे तो बहुत सारे स्केल्स यूज़ होते हैं, लेकिन द मोस्ट कॉमन जो आपके पास हैं वो 3 तरह के स्केल्स हैं। वन इज़ सेल्सियस, अदर इज़ फ़ारेनहाइट एंड द थर्ड वन इज केल्विन स्केल, या एब्सोल्यूट जीरो होता है ना इसके ऊपर, तो इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं, केल्विन स्केल। आपके पास ये 3 तरह के स्केल्स हैं। अब इन 3 स्केल्स की आपने स्टडी करनी है। 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आपने देखना है कि जो सेल्सियस है उसकी क्या हमने पार्ट्स लिए हैं, फ़ारेनहाइट जो है उसके स्केल्स के कितने पार्ट्स लिए हैं, और केल्विन स्केल को कैसे लिया है। तो जो सबसे पहला स्केल है वो है हमारे पास सेल्सियस। सेल्सियस का स्केल आप मोस्ट कॉमनली बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी हुई है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है इंसान का, 37 डिग्री सेल्सियस। वो सेल्सियस, यही सेल्सियस की बात हो रही होती है कि इस स्केल पे अगर 37 डिग्री सेल्सियस आया तो वो एक बंदे का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। इससे ज़्यादा होगा तो उसको फीवर होगा। तो वैसे सेल्सियस स्केल कैसा स्केल होता है कि ये आपको मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ कि ये कुछ इस तरह का स्केल है, ठीक है। पर ऐसे ना मार्किंग हुई होती है। मार्किंग में ये स्टार्ट होता है 0 सेल्सियस से लेकर ये जाता है 100 सेल्सियस तक। 0 सेल्सियस से लेके 100 सेल्सियस तक, और दरमियान में कितने पार्ट्स होंगे फिर इसके, 100 पार्ट्स होंगे। 100 पार्ट्स और 1 पार्ट यानी कि एक हिस्सा 1 सेल्सियस के इक्वल होगा, यानी कि 0 से 1 एक पार्ट 1 सेल्सियस, 2 तक 2 पार्ट 2 सेल्सियस, अप टू सो ऑन 100 सेल्सियस तक 100 पार्ट्स। अब 100 सेल्सियस तक ये जाता है। ये जो इसका सेल्सियस का आपके पास स्केल है, ये 0 से 100 सेल्सियस तक आपको मेजर देगा टेम्परेचर की। तो ये जो आपके पास 100 सेल्सियस तक है, इसके 100 पार्ट्स भी आपने पढ़ लिए। ह्यूमन बॉडी का मैंने आपको बताया है कि ये 37 पार्ट पे जब आपके पास इस स्केल में रीडिंग आती है 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो आपका होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ये बेसिकली ये जो आपके पास 0 और 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप गोल करें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन जाता है, लिक्विड, और जो 100 डिग्री सेल्सियस है इस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है पानी। तो ये बेसिकली एक वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है सेल्सियस स्केल। अब हम देख लेते हैं दूसरा स्केल। जो दूसरा स्केल है हमारे पास वो है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल जो है ना आपके पास, वो स्केल उसके जो रीडिंग है ना उसके पार्ट्स वो डिफरेंट है सेल्सियस स्केल से। ये स्टार्ट होता है 32 फ़ारेनहाइट से और ये एंड होता है जाके आपके पास 212 फ़ारेनहाइट पे, यानी उसमें आपके पास क्या 0 से 100, इसमें क्या 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट। इसमें भी इस तरह से आपके पास थर्मामीटर टाइप का एक स्केल होता है। उस स्केल के ऊपर रीडिंग क्या होगी, स्टार्ट वो होगा आपके पास 32 फ़ारेनहाइट से और वो एंड होता है 212 फ़ारेनहाइट पे। और अगर आप इसको काउंट भी करें तो दरमियान में 180 पार्ट्स बनते हैं, 180 पार्ट्स बनते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 पार्ट इसका भी किसके इक्वल है, 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 1 फ़ारेनहाइट। अब ये चीज़ होगी इसके अंदर, अगर आप देखें कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो आपके पास थर्मोमीटर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर वो फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर दे रहा होता है। वो टेम्परेचर आपको देता है 98.7 या 98.6 फ़ारेनहाइट, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। इससे ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर जाता है लाइक 99 या 100 101, तो हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, बंदे को फीवर हुआ हुआ। अब आपके पास है थर्ड स्केल। थर्ड स्केल आपके पास कौन सा है, थर्ड स्केल है आपके पास एब्सोल्यूट, या जिसको आप कहते हैं केल्विन स्केल। अभी मैंने बताया कि इसको एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं, क्योंकि केल्विन स्केल का जो 0 केल्विन है वो बेसिकली एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, जिसको रीच करना एक रियल गैस के लिए पॉसिबल नहीं है। और हम देखते हैं कि अब ये जो एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल है ये कैसे है, ये बिल्कुल आपके पास सेल्सियस से मिलता जुलता है। बस बात ये है कि 273 का सेल्सियस और इसके दरमियान फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपके पास ये स्केल स्टार्ट होता है, सेल्सियस होता है ना आपके पास, उसके हिसाब से आपको करवा देते हैं। 0 सेल्सियस से आपको पता है कि 100 सेल्सियस तक आपके पास सेल्सियस स्केल होता है। तो केल्विन स्केल, इसमें भी आप 273 प्लस कर दें, इसमें भी 273 प्लस कर दें, तो आपके पास जो केल्विन स्केल है वो होगा 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक। तो ये स्केल आपका बेसिकली केल्विन स्केल होगा। जो ये 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ये आपके पास सेल्सियस स्केल में एक नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन अगर आप 0 केल्विन लें तो वो कैसा टेम्परेचर है, वो एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है, जो बहुत मुश्किल है कि कोई भी गैस एग्जिस्ट कर सके उस टेम्परेचर पे।
तो हमने ये स्केल बनाया हुआ 273 से लेके 373 केल्विन तक। और अगर आप देखें कि ये भी इस तरह का जो थर्मामीटर है स्टार्ट हो रहा है 273 केल्विन से और एंड हो रहा है 373 केल्विन पे, इसके दरमियान भी अगर आप काउंट करें तो 100 पार्ट्स बनते हैं। 100 पार्ट्स बनते हैं और ईच पार्ट कितने केल्विन के इक्वल होगा? 1 केल्विन के इक्वल होगा। कन्वर्जेंस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास किसी एक स्केल में वैल्यू दी हो, जैसे आपके पास सेल्सियस में दी है तो आप उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दी है तो सेल्सियस में कैसे कर सकते हैं, आपके पास जो है वो केल्विन में दी है तो आप सेल्सियस में कैसे कर सकते हैं, सेल्सियस में दी है तो केल्विन में कैसे कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर केल्विन और फ़ारेनहाइट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं बताया गया कि केल्विन से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेन से केल्विन है कैसे जाना है। उसको डिस्कस करने से पहले हम ये पहले चार्ट पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताती हूँ कि ये यहाँ पे क्यों नहीं बताया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने जाना है सेल्सियस से केल्विन में। सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273.16 केल्विन, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ है, अगर आपने केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो आप क्या करेंगे? सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273.16, आसान सा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला आपके पास है कि अगर आप जाना चाह रहे हैं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 फ़ारेनहाइट, ब्रैकेट का ध्यान रखना है वरना आंसर आपका गलत भी आ सकता है, फ़ारेनहाइट माइनस 32। चौथी चीज़ है आपके पास कि अगर आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है? आपने लेना है यहाँ पे फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। यहाँ तक आपको ये चारों स्केल समझ आ गए कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ तक आपको चारों समझ आ गई कि कैसे कन्वर्जन हो सकती है। अब आपके पास बचा है केल्विन से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से केल्विन, ये आपको उन्होंने नहीं बताया। अब ये क्या चीज़ है? अब इसको करने के लिए क्या है, कोई डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं बताई हुई। इसमें पहले आप क्या करें कि अगर आपके पास केल्विन में वैल्यू है तो आप उसको केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करें, फिर इसमें से जो है वो आप ये वाला फार्मूला लगाएं और फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो ऐसे आप जो है वो केल्विन से फ़ारेनहाइट में जा सकते हैं। और अगर आप फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाने चाहते हैं तो आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर लें, फिर उस सेल्सियस और केल्विन का जो है वो आपस में रिलेशन निकाल लें। मतलब डायरेक्ट आप केल्विन से फ़ारेनहाइट या फ़ारेन से केल्विन नहीं जाते, आप बल्कि सेल्सियस को दरमियान में ले आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको समझ आई होगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। आप इसको अच्छे से डिस्कस करें। आपका कोई मसला है तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।